जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का नाम लेते लेते 4-4.5 महीने हो गए। हम लोगों की गीता सभा बहुत सुंदर ढंग से चल रही है और आशा करते हैं कि अभी और कुछ दिन कम से कम अच्छे ढंग से चलेगी। वैसे इसका जो भी कुछ होना है वो उनकी इच्छा से ही हुआ, उनकी इच्छा से ही होगा, इसलिए हम लोगों को विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। खाली नत होना जरूरी है, प्रणत होना जरूरी है। आज 15वें श्लोक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पंचम अध्याय के पंचम अध्याय है कर्म संन्यास योग। जो द्वितीय अध्याय था वो सांख्य योग था। सांख्य योग का मतलब होता है कुटस्थ में देखना, ध्यान लगाना। तृतीय अध्याय में कर्म योग था। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान योग था और अब 5वें योग में कर्म संन्यास योग है। कर्म में और संन्यास में क्या अंतर है? प्रक्रिया में अंतर है, फल में अंतर नहीं है। दोनों ही में परावस्था की स्थिति आती है और दोनों ही में ब्रह्म में लीन हो जाता है साधक। आप लोगों को मालूम है बढ़िया से कि ज्ञान अर्जित करने के और ब्रह्म को पाने के, आत्मा का स्वस्वरूप दर्शन करने के लिए 3 प्रमुख उपाय है: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसका सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। कर्मयोग, भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। तो ये चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, उसको बार बार दोहराने का कोई लाभ नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ी सी स्तुति कर लेते हैं, तब तक दूसरे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर हम लोग आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। नमो खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि।
नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोगों ने कल 14वें श्लोक को पढ़ के समापन किया था कल की सभा का। भगवान कहते हैं कि जहां तुम्हारा अहंकार और मन किसी कर्म या कर्म के फल के साथ या दोनों के साथ युक्त होता है, वह कर्म या कर्म फल की इच्छा दोनों तुमको बंधन में डालती है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार जो है वही तुम्हारा प्रतीक है, वही तुम हो। तो इसलिए ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि 10वें श्लोक में हम लोग 2-3 दिन पहले पढ़े थे। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जैसे पद्मपत्र, पद्म माने कमल का फूल, उसका जो पत्ता रहता है, उसके जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, बहुत विशाल पत्ते होते हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं। उसको पानी नीचे से या ऊपर से कहीं से भी पानी उनमें नहीं सोखता है। इसी तरह से तुमको जीवन यापन करना है। जैसे एक नौका चली गहरे पानी में, अब वो पानी कितना गहरा है, कहाँ कितना उथला है, उससे उस नौका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हम लोग को अपने जीवन का संपादन करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग सुन लिए। लास्ट में जो श्लोक था 14वां श्लोक, उसमें बताया कि ईश्वर मनुष्य का न कृतत्व न कर्म और न कर्म फल के संयोग को सृजन करता है, बनाता है। ईश्वर नहीं करता है। तो होता कैसे? तो उसकी चर्चा हुई थी कि यह स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति का जो नियम है और उसका जो स्वभाव है, उसके वशवर्ती हो करके ये सारा बंधन और छूटना, बंधन और मोक्ष, ये सारा घटनाक्रम होता है। तो भगवान कहते हैं गीता में भी, और ऐसे भी संतों से, गुरु महाराज लोगों से हम लोगों ने सुना है कि कौन सा कर्म करोगे और उसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य होगा, यानी कर्म फल की क्या इच्छा होगी, उसको बहुत तुमको सोच समझ के ही करना चाहिए। कर्म फल नया नया सृजन करोगे तो तुम्हारा बंधन, संसार बंधन छूटेगा नहीं। आज का 15वां श्लोक है। 14वां कल बड़ा सुंदर था। 15वां गीता में क्या चीज नहीं सुंदर है, लेकिन ठीक है। 15वां आज हम लोग पढ़ते देखते बाबा क्या बोल रहे हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर, विभु, प्रभु, परमात्मा किसी का पाप ग्रहण नहीं करते और न पुण्य ग्रहण करते। अज्ञान के द्वारा आवृत ज्ञान है, इसी कारण प्राणी मुग्ध हो जाते हैं। अब इस श्लोक के 2 अर्थ मुझे तुरंत, जो जैसे पढ़ रहा हूं, 2 अर्थ मुझे समझ में आए। एक तो ये कि पाप और पुण्य, पुण्य कर्म पाप कर्म के हिसाब से। दूसरा क्या है कि पाप कर्म के हिसाब से फल क्या मिलता है कि या तो कोई रोग लग गया, या कोई आधी व्याधि पकड़ ली, किसी को कोई बीमारी हो गई, और भगवान उसको भी नहीं लेता है। वो निर्ममम निरहंकारम है भगवान। निर्ममम, मेरा कुछ नहीं है। निरहंकारम, न मैं दोष देता हूं, न मैं किसी की स्तुति करता हूं, न मैं किसी की प्रशंसा करता हूं। अपना अपना कर्म है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ऐसा भगवान का तात्पर्य रहता है। परंतु यहीं पे थोड़ा फर्क आ जाता है। भगवान और भगवान तुल्य जो गुरु हैं, उनमें आप देखेंगे कभी भी मुंह से नहीं बोलेंगे वो लोग, लेकिन किसी बहुत ज्यादा बीमार या
क्या कहिएगा उसको, संतप्त शिष्य का कुछ अंश में भोग अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी शिष्य को बहुत जबरदस्त डायबिटीज है, कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी शिष्य को पक्षाघात है, वो करा रहा है, चिल्ला रहा है, बाबा बचाइए बाबा बचाइए, तो कुछ अंश में ले लेते हैं। तो एक बात ये भी याद रखने लायक है, जो सान्याल बाबा ने अपने रूम में एक तख्ती लगा रखी थी, अभी भी उनके जो रूम है मंदार में उसमें लगा हुआ है, ये तख्ती लगी हुई है। 3 लोक नवखंड में गुरुते बड़ा न कोई, कर्ता यानी ब्रह्मा कर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होई। असंभव जो सिचुएशन रहता है उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन गुरु कूद पड़ते हैं। जब ऐसी बात है तो प्रभु प्रयोजक होने पर भी किसी के पाप पुण्य के भागी नहीं है। इसका कारण यह है कि विभु परिपूर्ण आप्तकाम है। यदि वह स्वार्थ कामना से इस प्रकार पाप पुण्य नियोजित करते तो ऐसा हो सकता था कि उनके ऊपर में पाप पुण्य का छींटा लगता, परंतु उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं है, वह आप्त काम है। उनको अब कोई काम है ही नहीं। अपनी अचिंत्य माया के द्वारा जीव को तत्त पूर्व कर्मों के अनुसार कर्म अकर्म में प्रवृत्त करते हैं। इसके शब्दों पे थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। वह आप्त काम है और अपनी अचिंत्य, आप जिसका चिंतन नहीं कर सकते, जिनको सोच करके आप समझ नहीं सकते, अचिंत्य माया के द्वारा जीव को तत्त पूर्व कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म में, इस जन्म में, 2, 4, 10 साल 15 साल पहले कर्म अकर्म में प्रवृत्त करते हैं। कर्म अकर्म क्या है? फलाकांक्षा सहित जो काम किया जाए वह अकर्म है, फलाकांक्षा रहित जो काम किया जाए वह कर्म है। परंतु वह भक्त पर अनुग्रह और अभक्त पर निग्रह करते हैं, अतः उनमें भी वैषम्य देखा जाता है। तब फिर वह आप्त काम कैसे हुए? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, परमेश्वर सर्वत्र सम है। यह ज्ञान अज्ञान से आवृत रहता है, इसी कारण जीव मोह को प्राप्त होता है, अर्थात भगवान में वैषम्य देखता है। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय 2.5 लाइन बोले। वह किसी को पाप पुण्य नहीं देते, अपने आप में न रहकर अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि डालकर पाप पुण्य से वशीभूत होता है, अतः उससे मुग्ध हो जाता है, आत्मचिंतन नहीं होता है। देखिए ना, आदमी अपने मन और इंद्रियों और बुद्धि से कितना संतप्त है, इसका एक उदाहरण दूंगा। मेरे ससुर जी के साथ में एक उनके अच्छे मित्र मंदार गए, 3-4 दिन के लिए गए, तो उनको डेली 2 पैग 3 पैग पीने की आदत थी, और वहाँ तो वर्जित है मंदार में। तो मेरे ससुर जी ने उनको कहा कि यहाँ मत ले जाना भैया मेरे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुछ बवाल हो जाएगा, तुम इसको छोड़ देना। बोले इसको छोड़ दूंगा तो मैं रहूंगा कैसे? बोले देखो ना भगवान क्या करते हैं। तो वो छुपा के ले गए, लेकिन वो 4 दिन 3 दिन 4 दिन रहे, वो जहां थी वहीं रहेगी, उसको खोलना भी उनको याद नहीं आया। ऐसे भगवान काम करते हैं। उनकी बुद्धि गुरु महाराज लोग ऐसी घुमा देते हैं कि जो ऐसा लगता है कि अरे इसके बिना कैसे रहूंगा, वो चीज कोई बहुत उनको प्रयोजनीय नहीं लगती है। ये भगवान की जब कृपा होती है तब होता है। जीव क्यों मोहित होता है? सान्याल बाबा बोल रहे, क्योंकि अज्ञान के द्वारा आवृत होने पर अपने आप में नहीं रह सकता। ज्ञान के द्वारा आवृत माने
जैसे कंबल ओढ़ लिया, कुछ दिखता नहीं है बाहर। जीव देहात्मिभान के कारण आसक्ति पूर्वक सर्वत्र दृष्टि करता है, अतएव समभाव के नष्ट होने पर जीव पाप पुण्यादि कर्मों में प्रवृत्त होता है। यानी मूल क्या हुआ? यहां भी मूल हुआ देह आत्माभिमान। ये मेरा देह है, इसमें मेरा अभिमान। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्राण के चंचल होने से अहंकार होता है, और अहंकार ही मैं मेरा का सृजन करता है। इस अवस्था में बहिर्दृष्टि बढ़ती है, संसार को देखता है, अतएव अंदर के आत्मा का चिंतन नहीं होता है। यद्यपि श्रुति स्मृति में कहा है कि भगवान ही जीव को पाप पुण्यात्मक कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। एष ह्यैवैनं साधु कर्म कारयति तम यमे भयो लोकेभ्य उन्ननीशते। एष एवा साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो अपोन्ननीति। जिसको भगवान स्वर्गलोक ले जाना चाहते हैं, उसको यहाँ पुण्य कर्म में लगा देते हैं, और जिसको अधोलोक में नरक की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसको वहां पाप कर्म में लगाते हैं। देखिए, यहाँ पे वार्निंग दे देता हूं, भगवान कुछ नहीं चाहते हैं। ये आपको और मेरे समझने के लिए ये बोला जा रहा है, आगे इसका काट आएगा। यदि यही ठीक है, भगवान स्वर्ग ले जाने के लिए पुण्य कर्म करवाते हैं और नरक ले जाने के लिए माने खराब कर्म करवाते हैं, यदि ये ठीक है, तो पुण्य और पापात्मक कर्म के लिए जीव उत्तरदायी नहीं हो सकता, तब तो भगवान कराते हैं। तथापि वह पुण्य पाप किसी को देते भी नहीं है, यह कहकर अपने सिर से कर्म का बोझ उतार देना चाहते हैं। इससे भगवत वाक्य में कुछ संदेह हो जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मा निष्क्रिय है, कुछ करती ही नहीं है, साक्षीभूत है, देखती है बस। उसमें कृतत्व आरोप नहीं लग सकता, परंतु श्रुति वाक्य में जो ईश्वरीय प्रेरणा कही गई है, वह आवरण विक्षेप आदि शक्ति युक्त प्रकृति की प्रेरणा है। ईश्वर इच्छा से ही प्रकृति का दूसरा नाम है। ईश्वर इच्छा ही प्रकृति का दूसरा नाम है। वह आत्मभाव नहीं है, आत्मभाव तो स्थिर है, अनात्म या प्रकृति भाव ही विक्षेप है। ये ईश्वरीय माया है। तो यह क्या अज्ञान या माया इतनी बड़ी है कि वह अपने आश्रयदाता को भी तमसावृत कर देती है। माया में इतनी ताकत है कि भगवान को भी सुला देती है। नहीं, ज्ञान को अज्ञान आवृत नहीं कर सकता, केवल कुछ समय के लिए आच्छादित वत ढका हुआ सा जान पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सर्वव्यापी सुनिर्मल आकाश को आच्छन्न कर देता है। काले मेघ आ जाते हैं तो सूरज की रोशनी भी चली जाती है, अंधकार सा भी हो जाता है, कटाटोप। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सर्वव्यापी सुनिर्मल आकाश को आच्छन्न कर देता है, अनंत सागर के वक्षस्थल पर क्षण स्थायी बुदबुद के स्फुरण के समान ज्ञान के समुद्र में अज्ञान के बुदबुद भासित होते हैं। बाबा यहां ज्ञान को समुद्र बताए हैं और अज्ञान को बुलबुला। कंपैरिजन देखिए आप। ये बुलबुले उठते हैं और फिर सागर के गर्भ में ही विलीन भी हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा को या भगवान को प्रयोजक कर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि वह आप्तकाम और विभु है, मालिक है। परंतु जब मन चंचल होकर बहिर्दृष्टि संपन्न होता है तो जीव अपने स्वरूप को देखने में असमर्थ हो जाता है। ये कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को यही बोला। देखिए क्या बोला, जब मनुष्य मन चंचल होकर बहिर्दृष्टि संपन्न होता है तो जीव अपने स्वरूप को देखने में असमर्थ हो जाता है। ये मंदार में
गुरु मंदिर और शिव मंदिर के बीच के दरवाजे पे ये लिखा हुआ है, जो कठोपनिषद का है। और मेरे को तो बहुत अद्वितीय घटना हुई थी, इसलिए याद है। क्या लिखा है? परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना कश्चित् धीरः प्रत्यग आत्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन्न। अर्थात स्वयंभू भगवान ने, भगवान को किसी ने सृजन नहीं किया, स्वयं प्रकट हुए। स्वयंभू भगवान ने जीव को परांचिखानी, बाहर देखने वाला, बहिर्मुखी बनाया है। तस्मात, इसलिए कुछ नहीं देखता है, सिर्फ बाहर की चीजों को देखता है, अपने अंदर विराजमान मेरी आत्मा स्वरूप मूर्ति को नहीं देख पाता है। पहला श्लोक। दूसरा श्लोक, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है, कश्चित् धीरः, कोई धैर्यवान लोग, प्रत्यग आत्मनः, प्रत्यग आत्मा को मैक्षते, देखते हैं, आवृत चक्षुम, बंद करके आंखें बंद करोगे तो अंतर्मुखी होगे, अमृतात्मिच्छन्न, अमृतत्व की प्राप्ति के इच्छा से। देखिए दो श्लोक में आपका आज और आपका कल दोनों बता दिया। आज तो हम लोग अज्ञानी हैं, इसलिए संसार को झांक रहे हैं। वो कबीरदास जी की एक भजन की लाइन भी है, गोविंदो गायो नहीं तेने, क्या है कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं, गंगा नायो गोमती रे तू तो खूब चढ़ो गिरी नार रे, चढ़ चौबारे झांकरियो तू, नहीं तू आयो पास रे, गोविंदो गायो नहीं। तूने सोचा कि जो भी पाप कर्म है गलत है, सही है, जो कुछ भी है, गंगा नहाऊंगा, गोमती में डुबकी लूंगा, गिरनार पर्वत पे 1000 मंदिर है, वहां पे दर्शन करूंगा, धुल जाएगा मेरा पाप। चढ़ चौबारे, शरीर का चौबारा यानी बरिंडा, ये आंखें, इस पे चढ़ के तू बाहर झांकता रहा। परांचिखानि व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति, बाहर देखता है, न अंतरात्मना, नहीं तो आयो पास रे, अंदर नहीं देखा, अंदर नहीं झांका। तो इसलिए आत्मा को या भगवान को प्रयोजक करता इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह आप्तकाम और विभु है। जब मन चंचल होकर बहिर्दृष्टि संपन्न होता है तो जीव अपने स्वरूप को देखने में असमर्थ हो जाता है। आत्मा ही उसका स्वरूप है, उसको कहां से देखेगा? यह अचिंत्य माया का प्रभाव है जिससे स्वरूप विस्मृति प्राप्त हो जाती है। माया क्या कराती है? माया तो चाहती है कि खेला खेले। कैसे? दृष्टि से कुछ दिखला देगी, कान से कुछ सुना देगी, ये सारे माया के यंत्र हैं। और इनमें प्रधान यंत्र है तुम्हारा अपना गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या उनका कॉम्बिनेशन। 10% सतोगुण, 40% रजोगुण और 50% तमोगुण। डूब गया, उसको भगवान नहीं दिखेंगे। यह अचिंत माया का प्रभाव है जिसके स्वरूप विस्मृति पैदा होती है। मैं कौन हूं यह मैं भूल जाता हूं। देहाभिमान के कारण सर्वत्र अपने में कृतत्वाभिमान हो जाता है। मैं कर रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं ना, मैं घर चला रहा हूं ना, चिंता मत करो, मैं हूं ना। जो शब्द बोलने चाहिए ईश्वर को वो हम लोग खुद बोलने लगते हैं। इसीलिए हम लोग हिरण्यकश्यपु समान हो जाते हैं। वो विष्णु को भगवान नहीं मानता था, खुद को भगवान बोलता था। मेरी पूजा करो हम लोग वही करते हैं। इसीलिए कहीं कहीं हम लोगों को
घटासुर भी बोला गया है। घट माने शरीर, असुर माने आप जानते हो। पाप पुण्य सुख दुख का यही कारण है। बाहर देखना, अंदर नहीं देखना। बाहर देखने का मतलब है बाहर देखा और मुग्ध हो गया और फिर उस पर मोह आ गया, फिर उसको मेरा या तो है तो मेरा बना करके उसको हम आनंद भोग करने लगे, या मेरा नहीं है तो उसको प्राप्त करने की बुद्धि और मन चलाने लगे। आत्मक्रिया के द्वारा आत्मस्थ होने पर आत्मा का विभू पद अर्थात सर्वव्यापकत्व अनुभूत होता है। तो ये जो दृष्टि का भ्रम है, बाहर देखने के बजाय अंदर देखना, ये आत्मक्रिया किए बिना होगा नहीं। हम लोग सोचेंगे अरे छोड़ो ना, इतना माथा लगाने की क्या जरूरत है, हो जाएगा ना। सोच तो लिए, समझ तो लिए कि हम लोग अंदर झांकना है, वरना तो रास्ता मालूम न, रास्ते का कोई सामान मिल लिया साथ में, न गाइड किया, कहां से होगा। सर्वव्यापक होने पर फिर स्थूल आकृति विशिष्ट नहीं रह सकता, तब सर्वभूतों का आत्मा होकर चिन्मात्र रूप में उपलक्षित होता है। इस अवस्था में देह संबंध नहीं रहता, अतएव कर्म अकर्म पाप पुण्य सब निशेष रूप से विलीन हो जाते हैं। यही माया के उस पार का देश है। बड़ा सुंदर है, सुनिए। कर्म अकर्म पाप पुण्य सब निशेष रूप से विलीन हो जाता है। यही माया के उस पार का देश है जो अज्ञान तम से परे है। यही स्वधाम है, यही वैकुंठ धाम है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहका। इस स्थान में, इस स्वधाम में माया का प्रभाव निरस्त हो जाता है। कबीरदास जी ने क्रिया योग के बारे में, साधन के बारे में एक और भजन बनाया है। मैं आप लोगों को कई बार पहले एक आध बार सुनाया हूं। गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, जड़ी माने रूट्स। गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, ये जड़ियां तो मने प्यारी लागे, ये जड़ियां तो मने प्यारी लागे, अमृत रस से भरी। गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, इन काली ने भाया सब जग खाया रे, सदगुरु देख डरी। गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी, 5 नाग और 25 नागिनी, सूंगत तुरत मरी। गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। 5 नाग क्या है? 5 प्राण और 5 ज्ञानेंद्रियां भी बोल सकते हैं। और उन ज्ञानेंद्रियों से हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 5 इंटू 5 5 25। सान्याल बाबा बोलते थे 5 25 खेला ए जीवनेर मेला। इस जीवन का मेला यही है। इन 5 से तुम 5 चीजों को ग्रहण करते हो और मस्त रहते हो। भगवान का तुमको कोई संधान नहीं है, कोई खबर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो तुमको यदि स्वधाम में जाना है, वैकुंठ धाम में जाना है, ऐसी जगह जाना है जहां माया तुमको प्रभावित न कर सके, तो गुरा जी ने दीनी दीनी ज्ञान की जड़ी। ये कहां है? गुरु जी अपने साथ लेके नहीं घूमते। क्या बोलते हैं?
माया नगर में घर एक बंगलो रे, ताबिच गुपत धरी, गुराजी ने दिन दिन ज्ञान की जड़ी। तुम्हारे ही शरीर में, तुम्हारे शरीर रूपी नगर में, माया नगर, एक बंगलो, यहां पे एक बंगला है, गुप्त एक बंगला है, गुप्त, ताविच गुप्त धरी, वहां छिपा के रखी हुई है। गुरु तो इतना ही करते हैं कि तुम्हारे हाथ पकड़ के तुमको बता देते, देख बेटा ये जो है ना वो ऐसा ऐसा है, और यहां छू करके गेट खोल देते। तुमको चाबी मिल गई। बाबा बोलते थे गुरु की करे सब किछु तो तुम्हार भेतरे पाठिয়েছে ভগবান, গুরুকে তো কিছু করার নেই, শুধু দেখিয়ে দেয় কোন পকেটে কোথায় চাবি রাখা আছে। দেখ বাবা এই চাবিটা এরকম বের কর, এরকম লাগা, ক্লকওয়াইজ ঘোরাবি না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরাবি, এটা গুরুদেব বলে দেয়। ক্লকওয়াইজ ঘোরালে সংসারে পড়ে যাবি, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরালে निवृत्ति पक्षे जाबी। बाबा हरदम जब खाना खाने बैठते थे, मान लीजिए 3-4 सब्जियां हैं, दही है, मीठा है, कुछ है, तो ऐसे 4-5 आइटम 6 आइटम हो गए तो बाबा बोलते थे क्लॉकवाइज स्टार्ट करबो मंजू ना एंटी क्लॉकवाइज। वो टेस्ट करते थे हम लोग को ऑलवेज। यही देखिए, यही जब गणेश जी, वास्तुशास्त्र वाले बोलते हैं बायां साइड में मुड़ा हुआ सूंड वाला गणेश मत लेना, अशुभ होता है। दाहिना साइड वाला सूंड वाला गणेश लेना। दाहिना माने प्रवृत्ति, माने संसार, यदि पैसा कमाना है तो दाहिनी सूंड लीजिए, और भगवान का साथ चाहिए तो बाईं सूंड लीजिए। इसमें अशुभ अशुभ कुछ नहीं है, ये सोच है। 16वां श्लोक, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनके आत्मा के ज्ञान या विचार के द्वारा वह अज्ञान विनष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान सूर्य के समान उस पर ब्रह्म को प्रकाशित करता है। सूर्य भी उनका, वह भी उनकी, मूर्ति भी उनकी, तुम भी उनके, लेकिन तुमने अपने ऊपर कंबल ओढ़ के और निद्रा में काल क्षय कर दिया। इसीलिए गुरुजी ने जो ज्ञान की जड़ी दी उसका व्यवहार करोगे, उचित व्यवहार करोगे, रेगुलर व्यवहार करोगे तो कंबल धीरे धीरे उतर जाएगी और बहुत सुंदर प्रकाश तुमको दिखेगा। उस प्रकाश में भगवान भी दिखेंगे। यही श्लोक का मतलब है। भगवत विषय ज्ञान के द्वारा जिसका वैषम्य बोधक अज्ञान विनष्ट हो गया है, वह ज्ञान उस जीव के अज्ञान का नाश कर तत्परम अर्थात परिपूर्ण ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। जिस प्रकार आदित्य अंधकार को दूर कर सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान अज्ञान को नाश करके परमार्थ तत्व को प्रकाशित करता है। परमार्थ शब्द का कभी संधि विच्छेद करके विचार किया है? इसका मतलब क्या है? एक होता है स्वार्थ, एक होता है परमार्थ। साधारण चलती भाषा में परमार्थ से हम लोग समझते हैं लोक कल्याण, किसी को कंबल दे दिया, कपड़ा दे दिया, खाना दे दिया, यही परमार्थ है। नहीं है, परम अर्थ यह है परमार्थ। परम अर्थ क्या है? मालिक। उसके निमित्त तुम जिसको जो करते हो वो परमार्थी मार्ग में चल रहे हो, वो परमार्थ नहीं है। लाहिरी महाशय बोलते हैं आत्मा में रहने पर अनात्मा में रहना अर्थात अन्य और दृष्टि का नाश हो जाता है। अन्य और दृष्टि, जब आप शरीर अलग और खुद का अस्तित्व आत्मा स्वरूप अलग नहीं करते हो तब तक अज्ञान पकड़ के रखता है। जब भगवान की कृपा से सुदर्शन चक्र का प्रयोग हो जाता है तुम पे, वो कौन सा सुदर्शन चक्र?
नमो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो चर और अचर में सब में व्याप्त है, तद पदम दर्शितम, गुरु के चरणों में बैठ करके मैंने देखा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु दिखलाते हैं सुदर्शन चक्र, और वो उस चक्र को देखते देखते आदमी अपने इतना तन्मय हो जाता है, इतना अपने आप को खो देता है कि वो तन को भूल जाता है। यही है अज्ञान को नष्ट कर ध्यान करना, तब धीरे धीरे ज्ञान आएगा। लाहिरी मां से फिर 2-3 लाइन बोले। आत्मा में रहने पर अनात्मा में रहना अर्थात अन्य और दृष्टि का नाश हो जाता है। अन्य और दृष्टि क्या है? जब तक आप शरीर से कनेक्टेड हैं, बाहर देखते हैं, आंखों से बाहर देखते हैं, कान से बाहर का सुनते हैं, फंसे रहते हैं संसार में, यही अन्य और दृष्टि है। उसके बाद आत्मा में रहते रहते सूर्य के समान कुटस्थ को देखता है और अपने स्वप्रकाश स्वरूप हो जाता है, अनुभव होता है। पुरुष लोक में कथित अवस्था का अनुभव कर लेने पर साधक को जो अवस्था प्राप्त होती है उसी का यहाँ वर्णन है। साधक आत्मस्थ हो जाने पर अनात्म दृष्टियों से रहित हो जाता है। इस अवस्था में कुटस्थ का आदित्यवत प्रकाश अनुभव में आ जाता है। इस प्रकाश के साथ निखिल वस्तुओं के ज्ञान का उदय होता है। अणु परमाणु में प्रवेश होता है और उस अवस्था में साधक को भूत भविष्यत कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है। समाधिनिष्ठ पुरुष की यह अवस्था स्वतः सिद्ध होती है। देख लीजिए, बार बार बाबा बता रहे हैं, अपने आप होगा, तुम उसके लिए चिंता मत करो, दिमाग मत खपाओ, वो अपने आप होगा। तुमको जो बोला है तुम्हारे गुरु ने वो करो बस। समाधि से उतरने पर फिर जब देहबोध वापस जागृत होता है, तब फिर अज्ञान देही को फिर वेस्टर्न कर लेता है, पकड़ लेता है अज्ञान। इस अज्ञान को अनादि बताया गया है। अतएव साधक के मन में संशय होता है कि संसार का मूल कारण अज्ञान तो देह संबंध के साथ लौट आता है, तब साधन भजन क्या बेकार है? परंतु ऐसी कोई भी बात नहीं है। कर्म यदि अज्ञान से उत्पन्न होता है तो यह मन में आना स्वाभाविक है कि कर्म अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने जाना है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है। आसक्ति पूर्वक जो सांसारिक कर्म किए जाते हैं वे सामान्य कर्म हैं। अभ्यासवश जीव उन सारे कर्मों को पुनः पुनः करके उसमें बद्ध होता रहता है, फंसता रहता है। परंतु कर्म असाधारण भी हो सकते हैं। यदि वे इंद्रिय तृप्ति के लिए न करके भगवत अर्पित चित्त से किए जाएं, तब कर्मों को भगवत अर्पित भाव से करने के लिए वेदों में नित्य कर्मों का उपदेश दिया गया है। क्रिया आदि भी वही नित्य अनुष्ठान करने योग्य कर्म है। वेदों में भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और क्रिया जो है वह भी वही है, भगवत अर्पित चित्त से कर्म करने का उपाय। क्रिया करते करते गुरु की कृपा से क्रिया की परावस्था प्राप्त होने पर नैष्कर्म या ज्ञान उत्पन्न होता है। क्रिया करते करते गुरु की कृपा से, मेरे पौरुष से नहीं, मेरे पुरुषार्थ से नहीं, मेरे बल से नहीं, क्या चीज से? गुरु की कृपा से। क्योंकि कृपा क्या है? क्री माने करो, पाओ माने पाओ। तो करोगे तो पाओगे। इसीलिए शास्त्र में उपदेश है, आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादि शुद्ध मानस। वर्णाश्रम विहित कर्म करते करते कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि के साथ साथ सर्व कर्म संन्यास अपने आप हो जाएगा। विकर्म, जो हम लोग पहले व्याख्या किए थे। इस त्याग के द्वारा अज्ञान का नाश होगा। इस त्याग के द्वारा अज्ञान तम का नाश होगा
और ज्ञान सूर्य का प्रकाश होगा। आत्म साक्षात्कार करके साथ साथ सर्व दुख निवृत्ति रूप मुक्ति पद साधक को आश्रय करता है। सर्व दुख निवृत्ति पद क्या है? ये सुख और दुख कहां से उत्पन्न होता है? साधारण मनुष्य को अपने देह से ही ये उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होता है, अहंकार से उत्पन्न होता है, बुद्धि से उत्पन्न होता है। परावस्था में न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, न देह है। कहां से आएगा? सत्रहवां श्लोक। तद्बुद्धयस्तदात्मान सत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूर्त कल्मषा। उनमें जिनकी बुद्धि है, अर्थात जिनकी बुद्धि ब्रह्म में निष्ठा पूर्वक है, जिनका मन उनमें ही रहता है, मन में जिनकी निष्ठा है यानी ब्रह्मनिष्ठा, परमात्मा ही जिनके एकमात्र आश्रय हैं, अर्थात जो ब्रह्मपरायण है, जिनमें विषय परायणता नहीं है, ज्ञान निर्धूर्त कल्मषा, ज्ञान द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, कल्मष माने पाप, मल, ये सारे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष मोक्ष पद को प्राप्त करते ही हैं। नो डाउट, नो क्वेश्चन मार्क, करेंगे। उनमें ही जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि है, उनमें ही जिनका मन है, उनमें ही जिनका तात्पर्य या एकाग्रता है, वही जिनके परम आश्रय हैं, उनके प्रसाद से उनको प्रसाद माने कृपा, उनके प्रसाद से प्राप्त आत्मज्ञान के द्वारा जिनके कल्मष यानी पाप क्षय हो गए हैं, वे अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति, फिर से नहीं आएंगे, यानी मोक्ष या मुक्ति लाभ करेंगे। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी महाशय, फिर 3 लाइन। लहरी महाशय अभी बोल रहे हैं भाई, कर्म संन्यास योग में तो बोल रहे हैं 2 लाइन, 1 लाइन से ज्यादा बोलते नहीं है, 3 लाइन बोल रहे हैं। कुटस्थ में बुद्धि स्थिर करके रखता है, आत्मा को भी वहीं रखता है, निश्शेष रूप से स्थिति करके उसमें ही पड़ा रहता है। ऐसा होने पर पुनर्जन्म नहीं होगा। आत्मा में सर्वदा रहने पर अन्य दिशा में दृष्टि रूपी पाप से निष्कृति पाता है। बिना चंदारे बिना भान सूरज बिना होयो उजियारो रे। अरे हेली मारी परदेशा मत जाई, निरख ले यही उजियारो है, परख ले यही उजियारो है। यही प्रकाश है, बाकी अंधकार है। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, इठाक থেকে বেরোলেই ভ্রম ধরবে। তো কি দরকার বাবা, এখানে ভেতরে আরামেতে অবস্থান করো, কোনো ভয় नहीं সেখানে। यही यहाँ पे भी बतला रहे, छोटे से श्लोक में यही बतला रहे, कुटस्थ में एकाग्र लक्ष्य हो, अतएव अन्य कोई चिंता न आवे, बुद्धि में नानात्य भाव न रहे, साधन द्वारा प्राण को स्थिर करे, वह स्थिर प्राण कुटस्थ में स्थिरता पूर्वक रहे, बाहर की फिर उसको कोई क्रिया न हो। इस प्रकार के आत्म लक्ष्य संपन्न पुरुष का कोई दूसरा लक्ष्य न हो तो पाप आएगा किस प्रकार? तब तो सब कुछ ब्रह्ममय हो जाएगा। यही है जीव उन्मुक्त अवस्था, पुनर्जन्म का मूल कारण। अज्ञान ही उस समय विनष्ट हो जाएगा। बस इतना ही है ये श्लोक। 17वां 18वां पे चलते हैं।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानवान लोग विद्या और विनय से युक्त होकर ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, श्वान में, चंडाल में समदर्शी हुआ करते हैं। सबको एक भाव से देखते हैं। बड़ी विचित्र सी बात लगती है साधारण मनुष्य के लिए। देखें बाबा क्या बता रहे हैं। उस प्रकार के ज्ञानी कैसे होते हैं जिनको अपुनरावृत्ति अर्थात ऐसी गति प्राप्त होती है। इसके उत्तर में भगवान बतला रहे हैं विषम वस्तुओं में भी जिनको समदर्शन होता है और ऐसा उनका स्वभाव हो गया है, वे ही पंडित, वे ही ज्ञानी हैं। वे विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी और कुत्ते में एक जैसा समदर्शन देखते हैं। वे कर्मगत और जातिगत वैषम्य को नहीं देखते। सत्व गुण संपन्न ब्राह्मण, संस्कार वर्जित रजोगुण युक्त गाय तथा तमोगुण युक्त चांडाल। अच्छा, इधर गाय का बड़ा सुंदर वर्णन दिए, देखिए इसको थोड़ा सा सोचें। सत्वगुण संपन्न ब्राह्मण तो साधारण बात है, संस्कार वर्जित रजोगुण युक्त गाय, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि गाय के पहले की जितनी योनियां थी उनसे जो कुछ भी संस्कार उत्पन्न हुए वो वहां नष्ट हो गए और रजोगुण युक्त है वो, सत्वगुण नहीं है, नहीं तो फिर आगे मनुष्य योनि होती ही नहीं। तथा तमोगुण युक्त चांडाल, कुत्ता और हाथी आदि सब प्राणी समदर्शी पंडित की दृष्टि में एक समान है। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी मास्टर 4 लाइन बोले इस बार। अच्छे विद्वान नम्र ब्राह्मण जिनके हाथ में पंचपात्र और कुश है, उनका अन्न और एक चांडाल जितने कुत्ते को मारकर पाक किया है, वह इन दोनों को जो पंडित होंगे समान रूप से देखेंगे, अर्थात उनके लिए दोनों समान है। कारण क्रिया के परावस्था में मतवाले के समान किसी विषय की विवेचना नहीं रहती है। आप लोगों को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, शंकराचार्य जी को डोमराज ने बनारस में निमंत्रण किया था और सुअर का मांस बनाया था, तो गए थे शंकराचार्य जी, लेकिन कुत्ते का भेष धर के, और 2 डंडा मारा था उसने और कुत्ते को भगा दिया था। दूसरे दिन बोला आप आए नहीं? बोला मैं तो गया था, जिस शरीर से वह तुमने जो पाक किया था सुअर का मांस जिसमें पचता, वो शरीर धारण करके गया था, तुमने मुझे पहचाना नहीं, डंडे से मारा और तिरस्कार किया, मैं लौट आया। क्रिया की परावस्था को प्राप्त योगी सब कुछ ब्रह्ममय देखते हैं। अतः विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न प्राणियों के भीतर कोई प्रभेद नहीं देखते। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ये खाली बोलने की चीज तो है नहीं, ये अनुभव की चीज है, विश्वास की चीज है। जैसे कूप, नदी, तालाब, समुद्र, प्रतिबिंब, सूर्य दर्शक पुरुष के समान एक ही प्रकार का जान पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में विभिन्न देह में प्रकटित चैतन्य एक ही जान पड़ता है, क्योंकि वो तो शरीर देख ही नहीं रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था तिवारी बाबा को जो प्रथम परावस्था का, दीर्घ परावस्था का जब भान हुआ था, सान्याल बाबा बैठे हुए थे, तिवारी बाबा साधन करने में लेट हो गए। नॉर्मली सान्याल बाबा मंदिर से उठते थे, तिवारी बाबा हाजिर रहते थे, मंदार की बात बता रहा हूं। उस दिन उनको लेट हो गई तो सान्याल बाबा खुद आकर के मुंडेर पे बैठ के, जहां हम लोग सब बैठा करते हैं, अड्डा लगता है वहां, बहुत देर बैठे रहे। तब देखा कि वो तिवारी बाबा लड़खड़ा के उतर रहे हैं। सान्याल बाबा तो अंतर्यामी थे, उनको तो दिख रहा था कि क्या हुआ है। तो जब उतरने लगे, लड़खड़ाने लगे, उनको कुछ नजर पूरा सा नहीं आ रहा था, तब दौड़ के सान्याल बाबा खुद गए और उनको पकड़े, धीरे से कान में बोले, सबाई यदि शिव हो जाए ज्वाला तो सृष्टिटा चलबे की करे बोलो, चलो 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 चलो। बाबा ने फिर पूछा उनको, हमारे गुरु महाराज ने, कि महाराज आप क्या देखे? बोले जहां देखता था वहां ज्योति ही ज्योति दिखती थी, कुत्ता भी ज्योति, गाय भी ज्योति, मकान भी ज्योति, पेड़ भी ज्योति, मनुष्य भी ज्योति, ज्योति छोड़ के कुछ दिखता ही नहीं था। ये है क्रिया की परावस्था।
सब कुछ ब्रह्ममय देखते हैं। ब्रह्म तो ज्योतिष रूप है। अतः विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों के भीतर भी कोई प्रभेद नहीं देख पाते। जैसे कुएं, नदी, तालाब, समुद्र, प्रतिबिंब सूर्य दर्शक पुरुष के सामने एक ही जैसा होता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में विभिन्न देह में प्रकटित चैतन्य एक ही जान पड़ता है। वह ऊंच नीच का तारतम्य किसी प्राणी की आत्मा में नहीं देखते हैं। अज्ञान का नाश होने पर जगत के सारे दृश्य उसके सामने एक समान लगते हैं। तिवारी बाबा की अवस्था आप जान लीजिए। अज्ञान का नाश होने पर जगत के सारे दृश्य उनके सामने एक जैसे समान लगते हैं। उपाधिगत दोष गुण के द्वारा वे विचलित नहीं होते। मतवाले को जैसे पवित्र अपवित्र स्थान का कोई विचार नहीं होता, उसी प्रकार क्रिया की परावस्था के प्राप्त योगी को मद्यप, जो दारू पिए हुए है, उसके समान मत होते हैं। वह अपने आप भाव में अपने ही निमग्न रहते हैं। बाहरी नाम रूप के प्रति उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। गाय है कि कुत्ता है कि क्या है। यदि समदृष्टि ज्ञान का लक्षण है तो आजकल की जाति भेद की प्रथा को उठा देने वाली चेष्टाओं की निंदा कैसे हो सकती है? नहीं, इस प्रकार से जाति को उठा देना ज्ञान का लक्षण नहीं है। यथार्थ ज्ञान के उदय होने पर कोई वैषम्य नहीं रहता और साधक की किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति भी नहीं रहती। यहां तो वोट की आसक्ति है। जहां दलित की संख्या अधिक है वहां दलित भाई हो गए, जहां ब्राह्मणों की संख्या अधिक है वहां ब्राह्मण भाई हो गए। यहां तो वोट की राजनीति है। ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। परंतु जहां वर्णाश्रम का विध्वंस करके अन्य सैकड़ों भेद रखने की चेष्टा की जाती है, वहीं जातिनाश ज्ञान का कार्य नहीं होता। यह हमारी स्वेच्छाचरिता का फल है। इसके द्वारा वास्तविक वैषम्य या भेदभाव नष्ट नहीं होता। बुद्धि में जब तक जगत और नानात्व दिखलाई देगा, तब तक भेदभाव को उठा देने की इच्छा पागल की प्रचेष्टा मात्र है। ब्रह्म तो सर्वत्र समान है। आकाश के समान सर्वत्र मिलित होकर भी वह वस्तु दोष से दूषित नहीं होता। आत्मा को इस भाव से उनके भीतर ही देखना होगा। अतएव चांडाल के भीतर जो आत्मा है, वही आत्मा ब्राह्मण के भीतर भी है। इस प्रकार से किसी भेद का न होना ही सत्य है। आत्मा किसी वस्तु के गुण से मिश्रित नहीं होता, परंतु जब तक वह आत्मदृष्टि सम्यक स्फुरित नहीं होती, तब तक भेद ज्ञान जगत से उठ नहीं सकता। भेद ज्ञान रहेगा, वैसी दृष्टि नहीं है। बलपूर्वक उठा देने के से केवल अनर्थ उत्पन्न होगा। ज्ञानी के सामने ब्रह्म दृष्टि के कारण हीरा और कांच दोनों समान है, परंतु अज्ञानी चाहे कितना ही उच्च स्वर से कहे कि हम सब एक हैं, वस्तुओं के इस गुण वैषम्य को भूल न सकेगा। परंतु ज्ञानी ऐसी भूल नहीं करते। हमको याद है, मेरी पत्नी ने कान का हीरे का टॉप कहीं रख दिया। कोई नर्स थी उस रूम में, शायद वो ले गई होगी। बाद में जब याद आया तब तक वहां कुछ नहीं था, चला गया था। तो किसी शादी में गई थी, जब लौट के आई तो रोने लग गई। तो घटनाक्रम ऐसा हुआ कि कुछ दिन के अंदर ही बाबा से मुलाकात हुई। तो देखिए उसका आंख खुली हुई है, रो रही है। की हुई छे, रोने लग गई। बाबा मेरा हीरा का टॉप था, चला गया। तो बाबा बोले, 2 मिनट चुप हुए, फिर हंस के बोले, পাথরের জন্য এত কান্না? এই স্পৃহা যদি ভগবানের জন্য হয়, पत्थर के लिए इतना रो रही हो? चला गया। अरे बाबा आप समझते नहीं है, इतना रुपया का था। बाबा बोले तुम नहीं समझती हो। यहां पे वही बोल रहे हैं, ज्ञानी के सामने ब्रह्म दृष्टि के कारण हीरा और कांच दोनों एक समान है,
परंतु अज्ञानी चाहे कितना ही उच्च स्वर से कहे कि हम सब एक हैं, वस्तुओं के गुण वैषम्य को नहीं भूल सकेगा। किसी भंगी के साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकेगा, एक सोफा पे नहीं बैठेगा। ज्ञानी ऐसी भूल नहीं करता। ज्ञानी को जहां बैठाओगे बैठ जाएगा, जिसके साथ बैठाओ बैठ जाएगा। 19वां श्लोक, ये लास्ट श्लोक, इसी को पढ़ के बस समाप्त करते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन ब्रह्म भाव में स्थित है, इस लोक में उनके द्वारा संसार जीता गया है, क्योंकि ब्रह्म सब और निर्दोष है। ब्रह्म सम और निर्दोष है, इसलिए वे समदर्शी पुरुष ब्रह्म में ही अवस्थित है, संसार में है ही नहीं, होते हुए भी नहीं है। विषय में समदर्शन निषिद्ध है। ऐसा करने से वे पंडित कैसे हो सकते हैं? गौतम ने कहा है कि जो असमान अवस्थानपन्न पुरुषों को समभाव से पूजते हैं, अर्थात उत्तम व्यक्ति को अधः भाव से पूजते हैं और अधम को उत्तम भाव से पूजने पर पूर्वक इहलोक और परलोक में हीनता को प्राप्त होता है, तो समदर्शी पुरुष पाप भागी क्यों नहीं होगा? इस आशंका को उत्तर देते हैं। जिसका मन समत्व में अवस्थित है, उनका संसार जीवित दशा में ही निरस्त हो चुका है। इसका कारण यह है कि चूंकि ब्रह्म सम है और निर्दोष भी, अतएव समदर्शी ब्रह्म में ही अवस्थान करते हैं, अर्थात ब्रह्म भाव को स्वयं प्राप्त करते हैं। कहा भी गया है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला पंडित, जानने की चेष्टा करने वाला पंडित, धीरे धीरे ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वह खुद ब्रह्म हो जाता है। जानत तुम ही हो ही जावा, तुलसीदास जी कहते हैं। और गौतम के द्वारा कथित दोष ब्रह्म भाव प्राप्ति की पूर्वावस्था में लगता है। अभी ब्रह्म भाव हुआ नहीं है, तब ये दोष लगेगा। ब्रह्म भाव जब हो गया, संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया, तब कोई दोष नहीं। गौतम ने भी पूजात शब्द के द्वारा पूजकावस्था को ही लक्ष्य किया है। जब वो पूजा कर रहा है, किसकी पूजा करेगा? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो वो पूजा किसकी फिर करेगा? सांसारिक दृष्टि जब रहेगी तब वो पूजने लोग है, ये पूजने लायक नहीं है, ये है, ये वो है, दुर्भेद उस समय आएगा। आध्यात्मिक व्याख्या। सुख इसी संसार में है। जिस किसी ने समता को पा लिया है, ऐसा मन जो ब्रह्म है, उसको दोष नहीं है, सर्वत्र समान है, उसकी स्थिति ब्रह्म योनि में सर्वदा ही रहती है। सान्याल बाबा, प्राण के स्थिर होने पर जब मन स्थिर होता है तो समता प्राप्त होती है। देखिए, समता से ही समाधि है। आप देख रहे हैं समाधि शब्द का कितना व्यापक अर्थ है। ब्रह्मस्वरूप, यही समाधि, जहां बुद्धि समता को प्राप्त हो। बुद्धि, अधि माने बुद्धि और सम, तो सम जोड़ अधि इज इक्वल टू समाधि। प्राण के स्थिर होने पर जब मन स्थिर होता है तो समता प्राप्त होती है। समता प्राप्त मन को फिर मन नहीं कहते, वह तब सम अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह निर्दोष है, क्योंकि देह और देह में अभिमान ही समस्त दोषों का मूल है। मन प्राण के स्थिर होने पर देहाभिमान नष्ट होता है। कैसे? आप लोगों से चर्चा हुई थी, आप लोग स्मरण करेंगे। चंचल प्राण के विकार स्वरूप मन, चित्त और बुद्धि, चित्त, मन और चित्त, बुद्धि, अहंकार है। जब चंचलता से अचंचल भाव को यानी स्थिर भाव को प्राण प्राप्त होगा,
तो ये विकार जो निकले हुए थे ये उसमें लय हो जाएंगे। तो न प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है। मन और प्राण के स्थिर होने पर देहाभिमान नष्ट हो जाता है। देहाभिमान न रहने पर देही निर्दोष हो जाता है। तब सर्वत्र समबुद्धि हो जाती है। विषय के विभिन्न भाव तब फिर बोध के विषय नहीं रह जाते। विषय में वो घाटाघूटी नहीं करता है, इसको बोलते हैं नरक घाटना। अतएव इंद्रियों के साथ विषयों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाला सुख दुख फिर पैदा ही नहीं होता। जब साधक आत्म समाधि में डूब जाता है तो मन के इस प्रकार के विविध विकार या उनके सुख दुख आदि नाना प्रकार के फल साधक के सामने उपस्थित ही नहीं होते। अच्छा, समता को इतना उच्च स्थान दिया गया है क्यों? सर्वत्र सम ज्ञान करने पर धर्मशास्त्र के मत से धर्म विरुद्ध कार्य होता है। तब समदर्शी पुरुष को ब्रह्म में अवस्थित मुक्त कैसे कहा जा सकता है? जीव के साथ जीव की पृथकता तो ठीक ही है। देखिए, इसमें मुझे वो याद आ गया, शायद 1000 साल पहले राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा थे। उनका नाम था राजा भर्तृहरि। उनको वैराग्य हुआ पत्नी के कुचरित्र के चलते। जिस पत्नी पे वो मन प्राण लुटाते थे वो सेनापति के पर मोहित होकर के उल्टा पुल्टा काम करती थी। राजा को पता चला। उसके बाद में राजा ने वैराग्य ले लिया और अपने भाई विक्रमादित्य को राज्य काज त्याग करके और उसको राज दे दिया। तो बड़ी सुंदर कथा है। जब वो राजा बने थे तो उन्होंने 2 किताबें लिखी थी। नीति शतक, शतक माने 100 पद हैं उसमें, 4-4 लाइन 5-5 लाइन के 100 पद हैं, जिससे पूरी नीति को उन्होंने निर्धारित किया था उस समय में। 1000 साल से ऊपर होता है। और उसके बाद में जब वो थोड़ा भोग विलास करने लगे राजा बन के, तो उन्होंने सौंदर्य शतक लिखा था। और जब उन्होंने त्याग ग्रहण किया, पूजा पाठ करने लगे थे। उनकी गुफा अभी भी उज्जैन में है। उनकी राजधानी उज्जैन ही थी। तो विक्रम और वेताल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उसी के पूर्वज, जस्ट पहले के राजा भर्तृहरि, तो उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। और उसमें एक लाइन है, मंदार में ही मुझे वागीश जी ने बताया था। मैंने उनको खाली पूछा था तो उन्होंने बताया, अहौ आहारे वा बलपति रिपौवा सुहृदवा कुसुम शयिने वा। एक लाइन, एक शब्द मिस कर रहा हूं मैं। दृशि द्रिवेवा पुण्यारण्ये वारण्ये। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अहौ आहारे वा। अहौ मरा हुआ सांप जो राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में डाल दिया था और श्राप का भागी बना था। तक्षक ने उसको डसा था। तो यहाँ राजा भर्तृहरि बोल रहे हैं कि मेरे गले में मरा हुआ सांप हो या नौलखा हार हो, अहौ वा हारे वा, मरा हुआ सांप या हार, मुझे सोने के लिए फूलों की सेज दी जाए या मैं पत्थर पे सो, स्वर्ण वा लोष्ठौ वा, सोना हो या मट्टी का ढेला हो, मैं जंगल में हूं या किसी पुण्य तीर्थ स्थान में हूं। हे देव, महादेव को समर्पित है ये। हे देव, ऐसी कृपा करो कि हर अवस्था में मेरे मुंह से शिव 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 निकले, दूसरा कुछ ना निकले। आप देखो, तो यहां क्या कह रहे हैं?
इंद्रियों के साथ विषयों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि फिर पैदा नहीं होते। जब साधक आत्म समाधि में डूब जाता है तो मन के इस प्रकार के विविध विकार और उनके सुख दुख आदि नाना प्रकार के फल साधक के सामने उपस्थित ही नहीं होते। गले में हार हो या सांप हो, फूल की सेज हो या पत्थर हो, सोना हो या मट्टी का ढेला हो, जंगल में हो या तीर्थ स्थान में हो, हर जगह मुझे सिर्फ तुम्हारा स्मरण रहे। सर्वत्र सम्य ज्ञान करने पर धर्मशास्त्र के मत से धर्म विरुद्ध कार्य होता है, पर समदर्शी पुरुष को ब्रह्म में अवस्थित मुक्त कैसे तब कहा जा सकता है? जीव के साथ जीव की पृथकता तो कट्ठी की है, जड़ और चेतन में आकाश पताल का अंतर भी वर्तमान है, तथापि इन सारे अनैक्य और वैषम्य के बीच में भी एक परम ऐक्य वर्तमान है। शिव, गुरु, ब्रह्म, जो बोलना चाहो, उस ऐक्य भाव, वह परम ऐक्य भाव ही जीव की आत्मा है। अनंत जड़ पदार्थों की वही सत्ता है या वही अस्तित्व का मूल है। वह आत्मा या सत्तामय भाव आकाशवत निर्लिप्त है, उसको कुछ चीज लिपायमान नहीं कर सकती है। चिदाकाश के निर्लिप्त होने के कारण ही देह आदि के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अतएव देहादि के विकार या तत्कृत शुभ अशुभ उस चिदाकाश रूप आत्मा को मलिन कैसे करेंगे? जिसका मन साधना के द्वारा इस चिदाकाश के साथ मिलकर उसके जैसा एक हो गया है, उसको फिर पृथक वस्तु ज्ञान नहीं रहता। उसके सामने आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत सब कुछ ब्रह्म में है। क्रिएटर से स्टार्ट करके जहां समाप्त होता है क्रिएशन, ब्रह्मा की सृष्टि का आरंभ होके ब्रह्मा से ही सृष्टि का आरंभ होता है, और जहां सृष्टि का समाप्त होता है वहां तक सब एक हो गया। अतएव शुचि अशुचि भी उनके सामने नहीं है। शुचि पवित्र, अशुचि अपवित्र। इसकी भी एक कहानी है, लेकिन वो फिर कल बताऊंगा, शुचि अशुचि की बात। इसी कारण उनके सामने ब्राह्मण, चंडाल, गौ, कुत्ता सब समभाव से मिले हुए। अज्ञानी के सामने द्वैत प्रपंच वर्तमान होते हुए भी समदृष्टि संपन्न साधकेंद्र के सामने सब कुछ पृथक पृथक वस्तुएं नहीं रहती। उसके सामने सब मिलकर एक अद्वितीय हो जाती है। यह एकता बाहर सबके साथ भोजन पान करने से होती हो, ऐसी भी बात नहीं है। जिसकी ब्रह्म योनि में सदा स्थिति हो गई है, उसको ही यह अवस्था प्राप्त होती है जो हरदम कुटस्थ में रहते हैं। ब्रह्म योनि ही कुटस्थ है। इस कुटस्थ में जिसका लक्ष्य स्थिर हो गया है, वह साधक लौकिक आचार मानकर चलता हो तो भी उसकी बुद्धि में भ्रांति दृष्टि सदा के लिए निरस्त हो जाती है। ऐसे ही महात्मा को जीव मुक्त कहते हैं। आज का समय भी पूरा हो गया। कल हम लोग 20 नंबर श्लोक से पार करेंगे। आज 15, 16, 17, 18, 19 काफी फास्ट हम लोग गए, क्योंकि छोटे छोटे थे श्लोक। सबको जय गुरु, मां को प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव,
हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यानि भद्रं पश्यानि ना कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमयीधि। रुद्रयते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोले प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित पावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामाचरण संघ की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। मां प्रणाम देवेन। काल के फिर देखा होगे।